अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक चैप्टर 7 का टॉपिक एरेज। एरेज का जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले जो 7.1 टॉपिक है एरेज, उसके सब टॉपिक्स हैं डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरेज, वेरिएशन इन एरे डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे, एंटरिंग डेटा इन एरेज, रीडिंग डेटा फ्रॉम एरेज। देन इसका 7.2 टॉपिक है सर्चिंग इन एरेज। इसमें दो तरह की सर्च आ जाती है, सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। देन सॉर्टिंग एरेज है जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है टू डायमेंशनल एरेज। देन एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल एरेज, एंटरिंग डेटा इन टू डायमेंशनल एरेज। देन डायनेमिक एरेज है और कंट्रोल एरेज है। अगर इसका फर्स्ट हम टॉपिक देखें तो एरेज, an array is a set of variables that can store similar type of data. This set of variable consists of different memory locations. These locations are adjacent in memory and are located with same name. Each memory location can store one value and it is called element of array. The elements of the arrays are accessed with reference to their position or location number. This position number is called index or subscript. एरे क्या होती है? सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, तो अब सब स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे उनको हम सेपरेट लोकेशन पे स्टोर करने के बजाय हम उनको जो है वो एक सिंगल सेट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। दिस सेट ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अब वो जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी उस सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के अंदर, उनको मेमोरी लोकेशन हर किसी को डिफरेंट दी जाएगी, लेकिन वो जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो एडजेसेंट होंगी। एडजेसेंट मींस कि वो जुड़ी हुई होंगी मेमोरी लोकेशंस, और वो एक सेम उनको नेम दिया जाएगा। तमाम मेमोरी लोकेशन का नेम एक ही होगा, लोकेशंस डिफरेंट होंगी, और वो जो लोकेशन होंगी वो पोजीशन उसको बोल सकते हो आप, रेफरेंस नंबर बोल सकते हो या फिर लोकेशन नंबर बोल सकते हो। और वो जो पोजीशन नंबर होता है ना उसको इंडेक्स या फिर सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और हर जो मेमोरी लोकेशन होती है वो एक डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करेगी, और उस जो वैल्यू जिसको वो स्टोर करेगी उसको बोलते हैं उस एरे का एलिमेंट। द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे इज different. The first element of array has an index value of 0. The index is incremented by 1 for each next element. If an array has 5 elements, the index number of these elements will be 0, 1, 2, 3 and 4. The index value or subscript is written in parentheses after the name of array. अब क्या होता है कि जो हर एलिमेंट होता है एरे के अंदर उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, और उसकी पोजीशन को डिनोट किया जाता है इंडेक्स के थ्रू। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और फिर जो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है उसमें हर दफ़ा जब नई वैल्यू ऐड की जाती है तो 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका इंडेक्स नंबर कैसे होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। अब वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 4 तक जाएगा। इंडेक्स वैल्यू जो होती है, जो सबस्क्रिप्ट होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, और पैरेंथेसिस के आउटसाइड क्या चीज़ लिखी जाती है? उस एरे का नेम। द बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग एरे इज़ टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, 100 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. The use of individual variable will take a lot of time. It is also very difficult and time-consuming task to perform different processing on these variables. This task can be performed more easily by using arrays. Marks of 100 students can be stored in one array with 100 elements. अब इसमें क्या होगा कि एरे को यूज़ करने का जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन पर्पज़ है, वो क्या है कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगा, हमने उसको स्टोर करवाना है, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एरेज। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास 100 वेरिएबल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है 100 स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करने के लिए। सपोज एन एरे कैन स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज। इन दिस केस द नेम ऑफ द एरे इज़ ARR एंड इट्स एलिमेंट्स आर ARR0, ARR1, ARR2, ARR3 एंड ARR4। हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं एक एरे के, और उसके इंडेक्सेस जो है वो 0 से 4 तक हैं। बाहर हम एरे का नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम उसका इंडेक्स लिख देते हैं। द वैल्यू रिटन इन पैरेंथेसिस अलॉन्ग विद एरे नेम इंडिकेट सबस्क्रिप्ट वैल्यू, यानी इंडेक्स की वैल्यू को डिनोट किया जा रहा है, साथ उसका एरे का नेम है। These values indicate the location of different array elements in the memory where the values of these elements are
stored. It is shown in the following figure. अब अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें, तो यहाँ पे ARR जो है वो एरे का नेम है और उसमें डिफरेंट इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर्ड हैं. जैसे हमारे पास एरे 0 के अंदर जो वैल्यू है वो है 96, एरे 1 के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ 8, एरे 2 में 37 है, एरे 3 की वैल्यू है 12 और एरे 4 की वैल्यू है 25. तो इस तरह डिफरेंट इंडेक्सेस पे जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जाता है. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें या हम क्यों जो है वो एरेज़ को प्रेफर करते हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, सम एडवांटेजेस ऑफ एरेज़ आर एज फॉलो. एरेज़ कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम. यानी हमें डिफरेंट वेरिएबल्स को के नेम जो है वो नहीं सोचने पड़ते, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट नेम्स के साथ स्टोर नहीं करवाना पड़ता, बल्कि हम एक सिंगल वेरिएबल का नाम रखेंगे और उसके अंदर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि वो जो मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए. एरेज़ आर यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज़ ईजीली एंड क्विकली. जल्दी से आसानी से आप इंडेक्सेस के थ्रू किसी भी वैल्यू को लोकेट कर सकते हो, आप उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो. देन आता है द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी स्टोर्ड ईजिली. अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरेज ईजिली. अब क्या है कि एक तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आप स्टोर करवा सकते हो एक सिंगल नेम के साथ. दूसरा ये है कि वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना है तो वो इजीली एंड क्विकली कर सकते हो. थर्ड पॉइंट इसका ये है कि बहुत सारी वैल्यूज़ को आप आसानी से स्टोर कर सकते हो और बहुत सारी वैल्यूज़ को आप आसानी से प्रोसेसिंग भी उन पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एरेज को यूज़ करते हो. देन आता है जी डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे. इसी चैप्टर में आगे जाके हम देखेंगे डिक्लेयरिंग टू डायमेंशनल एरे. तो फर्स्टली हम देख रहे हैं डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे इज यूज टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप एज अ सिंगल रो और कॉलम. इट इज़ कॉल्ड लीनियर एरे, वेक्टर एरे और 1D एरे. यानी वन डायमेंशनल एरे के डिफरेंट नेम्स हैं. उसको लीनियर एरे भी आप बोल सकते हो, उसको आप वेक्टर एरे भी बोल सकते हो, उसको आप 1D एरे भी बोल सकते हो. और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर किया जाता है, या तो वो सिंगल रो में होता है या फिर वो सिंगल कॉलम की फॉर्म में होता है. अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, यहाँ पे डिम का कीवर्ड यूज़ हो रहा है. देन आप यहाँ पे एरे का नेम मेंशन कर दोगे. देन पैरेंथेसिस में आप एरे की लेंथ लिखोगे. एज का यहाँ पे अगेन कीवर्ड यूज़ होगा और फिर आगे आप इसकी टाइप लिख दोगे. जैसे इंटीजर है आपके पास वैल्यू, शॉर्ट है, कैरेक्टर है, किस तरह की मतलब आपके पास वैल्यू है, तो वो आप इसकी डेटा टाइप मेंशन कर दोगे. अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, डिम का कीवर्ड है. अब इन्होंने यहाँ पे एरे का जो नेम है वो मार्क्स यूज़ किया है और उसकी जो लेंथ है वो बताई है 4. एज का कीवर्ड यूज़ हुआ है और डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन जो की गई है दैट इज़ इंटीजर. This statement will create an array in the memory that consists of 5 memory locations numbered from 0 to 4. We can store 5 integers in this array. यहाँ पे अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो नेम ऑफ एरे है हमारे पास दैट इज़ मार्क्स. अगर हम इसके इंडेक्सेस की बात करें 0, 1, 2, 3, 4. अब इनके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं. लाइक हम यहाँ पे 10 स्टोर करवा देते हैं 0 लोकेशन पे, हम 11 स्टोर करवा देते हैं 1 पे, 12 स्टोर करवा देते हैं 2 पे, 3 पे हम मे बी 30 स्टोर करवा दें एंड 4 पे मे बी हम 40 स्टोर करवा दें. तो इस तरह जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है डिफरेंट इंडेक्सेस पे. और यहाँ पर अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू लोकेट करनी है, कुछ सर्च करना है, तो वो बहुत ही ईजिली एंड क्विकली हो सकता है. ईच ब्लॉक इन द एरे इज कॉल्ड सेल और एलिमेंट. Each element is assigned a unique number. This number is called index or subscript of that element. The index is used to access an individual element of the array. Normally, index starts from 0. So, marks 0 refers to the first element of array. Marks 1 refer to the second element of array and so on. Then हम देखते हैं जी variations in array declaration. By default, the index of an array starts from 0, but the starting index can be changed. It can be started from any number. An example of such array is as follow: dim marks 1, 2, 5. अब हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि हमने वैल्यू को 0 से स्टार्ट नहीं करवाना, बल्कि हमने उसको 1 से स्टार्ट करवाना है और इसकी लास्ट लिमिट क्या है 5. देन हम एज का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसकी डेटा टाइप इंटीजर यहाँ पे हमने सेट कर दी. The above array can also hold 5 elements, but the index of first element is 1 and the index of last element is 5. The statement option base 1 is used in the generation declaration section to change the default option of array index. If this option is used, the index of first element of array will be 1 instead of 0.
यानी हम जो इसका जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा वहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन बेस 1, और उससे क्या होगा कि इंडेक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है उसको हम चेंज करके उसकी सेटिंग उसको 1 से स्टार्ट करवा देंगे। नीचे इसकी एग्जांपल गिवन है जिसमें हमने एक कमांड बटन बनाया और कमांड बटन पे फॉर्म के ऊपर जो कमांड बटन हमने बनाया उस पर हमने डबल क्लिक किया, ये कोड विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, डिम एरे 4 एज इंटीजर। अब यहाँ पे एरे का नेम क्या है, ARR, उसका साइज़ क्या है 4, डेटा टाइप क्या है इंटीजर। अब उसके अंदर हमने डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। जैसे एरे 1 पे हमने रखा है 10, एरे 2 पे है 20, एरे 3 पे है 30 एंड एरे 4 पे है 40। तो इस तरह जो है इस एग्जांपल में बताया जा रहा है कि द अबव एग्जांपल यूजेस ऑप्शन बेस 1 इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन, सो द लेंथ ऑफ द एरे इज़ 4 नॉट 5। देन आता है जी एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे, यानी एरे में से अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक जो है एलिमेंट या एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। द एरे नेम एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज़ यूज टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल स्टोर 100 इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्क्स एरे। जैसे मार्क्स 0 इक्वल टू 100, यानी फर्स्ट जो एरे में लोकेशन है वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारे पास 100। The value of index can be given as constant or variable to access an individual element of array. The following example uses the variable as an index. यहाँ पे अब एक वेरिएबल यूज़ किया गया है n, जिसकी जो उसको वैल्यू असाइन की गया इंडेक्स की वो है 2। देन मार्क्स ऑफ n इक्वल टू 100, यानी एरे की जो लोकेशन 2 है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 100। ऊपर इसकी जो एग्जांपल दी गई है, जो डायग्राम दी गई है, उसमें मार्क्स जो है वो इस एरे का नेम है और इसमें डिफरेंट लोकेशंस हैं हमारे पास, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3 एंड मार्क्स ऑफ 4। तो 2 लोकेशन पे हमारे पास यहाँ पे क्या सेव है 100। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटरिंग डेटा इन एरेज। डेटा कैन बी एंटर्ड इन एरेज बाय यूजिंग द नेम ऑफ एरे एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटर डेटा इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे मार्क्स। यहाँ पे हमारे पास पड़ा है मार्क्स 0 इक्वल टू 94, मार्क्स 1 पे पड़ा है 37, मार्क्स 2 पे है 59, मार्क्स 3 पे पड़ा है 76 एंड मार्क्स 4 पे पड़ा है 92। द अबव मेथड ऑफ एंटरिंग डेटा इन एन एरे बिकम्स वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग इफ द एरे इज़ वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल 100 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा इन एन एरे विद 100 एलिमेंट्स। This process can be made very simple and short by using loops. Loops are used to access the individual elements of array with less number of statements. यानी अगर हम इस तरह 1 by 1 इंडेक्सेस में वैल्यूज़ को स्टोर करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास बहुत ही लेंथी जो है वो वैल्यूज़ होंगी, लार्ज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे इस तरह वैल्यूज़ को एंटर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन एक आसानी इसमें क्या है कि इसमें हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम 7.1 है। मैं राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस फॉर नेक्स्ट लूप टू गेट 5 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर्स इट इन एन एरे। क्या करना है, एक स्टैंडर्ड एक्जी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाना है, एक फॉर्म लेना है, फॉर्म के ऊपर एक बटन प्लेस करना है और उस कमांड बटन पे डबल क्लिक करना है और उसके जो इवेंट सेक्शन होगा वहाँ पे हमने ये वाला कोड टाइप कर देना है। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया है हमने, मार्क्स, यानी एरे का नेम है यहाँ पे मार्क्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं 5। तो हम क्या करेंगे, डिम मार्क्स पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे 4 जी इंडिकेट कर रहा होगा कि वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब वो 0 से स्टार्ट होगी वो 4 तक जाएगी तो मैक्सिमम एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं 5 एज इंटीजर फॉर i इक्वल टू 0 to 4। तो मार्क्स ऑफ i में हमने क्या इंटर कर देना है, इनपुट बॉक्स के अंदर इंटर मार्क्स। अब इंटर मार्क्स इसकी प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ आएगा, देन डबल कोट्स के अंदर आगे जो मार्क्स लिखोगे वो उसके टाइटल में आ जाएगा एंड आगे जो डबल कोट्स में 0 लिखा है वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट फॉर को एंड करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया है और डिम इसको प्राइवेट सब को एंड करने के लिए यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है एंड सब। इस प्रोजेक्ट को आप रन करोगे और इनपुट बॉक्स विल अपीयर फॉर 5 टाइम्स टू गेट 5 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। तो 5 टाइम्स इनपुट बॉक्स आएगा और यूज़र उसमें 5 टाइम्स जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को इंटर कर देगा। हाउ इट वर्क्स, द अबव एग्जाम्पल यूजेस द काउंटर वेरिएबल ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप एज इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल i is 0 in first iteration. The statement marks of I refer to the first element of an array. In second iteration, the value of I is 1. So marks of I refers to the second element of array and so on.
इन ईच आइटरेशन इनपुट ऑफ द यूज़र इज स्टोर्ड इन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द एरे। होगा यहाँ पे क्या कि यूज़र की जो वैल्यू है वो उससे इनपुट बॉक्स के थ्रू ली जाएगी और हर दफ़ा जो है वो इंडेक्स जो होगा वो 0 से पहली दफ़ा स्टार्ट होगा। यूज़र वहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, लाइक उसने 10 एंटर कर दिया। नेक्स्ट उसमें जो फॉर लूप होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेगा इंडेक्स में। नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा। अब 1 इंडेक्स पे यूज़र को वैल्यू एंटर कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट इंडेक्स 2 होगा, वहाँ पे यूज़र को वैल्यू एंटर कर देगा। नेक्स्ट इंडेक्स 3 होगा, वहाँ पे यूज़र को वैल्यू एंटर करेगा। और लास्ट इंडेक्स 4 होगा, वहाँ पे यूज़र जो है वो लास्ट वैल्यू एंटर कर देगा। इस तरह इनपुट बॉक्स के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करवा ली जाएंगी। सो इस तरह एरे काम करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।